पीछे। चलो 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 चलो। बहुत ही हवा का निकलने वाली निकाल ही गई, तो आपको भी अंदर ही करवाते हैं। लाओ जी महाराज, 1 मिनट में तक होगा। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, जय हो। जगत गुरु शंकराचार्य पधारिए। कोई बात बाद में दिखा दे, पहले मंच 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 चलो। संक्षेप में कर लेना जी। जी जी विनोद जी चले गए कि हैं अभी? वो तो दिल्ली में ही आइए। हम सबको प्रभु ने अपनी कृपा से बख्शा है कि आज हम सब उनसे धर्म लाभ लेंगे। उनसे सबके लिए बहुत गौरव की बात है। यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय सज्जनों से गुजारिश करूंगा कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। जितने भी आदरणीय सज्जन उपस्थित हैं उन सभी से गुजारिश करूंगा कि हॉल में अपना स्थान ग्रहण कर लें। और इसके बाद मेरा अनुरोध श्री नंदकिशोर जी अग्रवाल, श्री जगदीश प्रसाद जी अग्रवाल, श्री पुरुषोत्तम दास जी अग्रवाल। हरियाणा प्रदेश में भगवान श्री हरि का नाम होने के कारण सबसे पहले हम हरियाणा आए हैं। और भगवान श्री हरि के वैसे तो असंख्य अवतार हैं, असंख्य रूप हैं, लेकिन 24 अवतार उनके प्रसिद्ध हैं। और आपके हरियाणा में 22 जिले हैं, 2 जिले प्रस्तावित हैं। अगर उनको भी मान लें तो 24 जिले हो जाते हैं। तो 24 जिले हरियाणा में, और हरियाणा के हरि के भी 24 रूप। इस तरह से हर जिले में भगवान का एक रूप अगर स्थापित कर दिया जाए तो पूरा हरियाणा हरिमय हो जाएगा। तो हमने ये निश्चित किया है कि हरियाणा के सभी 24 जिलों में जो 2 हैं प्रस्तावित, उनको भी मान करें। हम 24 जिलों में 24 अवतारों की स्थापना करेंगे। भिवानी में भी भगवान के एक रूप की स्थापना होगी। और इस कार्य के लिए सभी जो हमारे जिले का मुख्य प्रभारी होगा, हमारी तरफ से हर समय कार्य करेगा। हर जिले में अपने एक व्यक्ति को हम पहले घोषित करते जा रहे हैं। भिवानी में इस कार्य के लिए हमने आप ही के बीच के श्री रोहित गोपाल जी चुना है। और आज से ये भिवानी जिले के हमारे धर्मांसद होंगे। ये जो धर्मांसद हैं, ये धर्म संसद जो 1008 है, इसमें पूरे विश्व के 1008 क्षेत्रों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। उनमें 1008 में से एक होंगे। और इसी रूप में धर्म की चर्चा धर्म संसद में आकर के करेंगे। करतल ध्वनि से आप स्वागत करिए। यहाँ पर परम धर्म संसद 1008 का कार्यालय भी स्थापित होगा और भगवान का स्वरूप भी स्थापित होगा। सब धीरे धीरे
क्रम से होगा। एक बार नहीं, कई बार गुजारिश करूंगा कृपया हॉल में अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि हम सभी महाराज जी के प्रवचनों का लाभ ले सकें। सभी हमारे सहायता मानस के बारे में देख लीजिए, पूरे देश में बहुमत किधर है? तो फिर तो बहुमत को क्यों नहीं आदर देते हो? तुम तो राजनीतिज्ञ हो। बहुमत जिसको मान रहा है उसको तुम कैसे उसके ऊपर सवाल उठा सकते हो? इसका मतलब कि तुम राजनीति भी नहीं जानते हो। धर्म नीति और साहित्य नीति और दूसरी बातें तो दूर की हैं, तुम राजनीति भी नहीं समझते हो, क्योंकि राजनीति के कम से कम बहुमत की भाषा तो समझे। अब जब बहुमत रामचरितमानस के पक्ष में है तो आप कौन होते हो उसके बारे में सवाल उठाने वाले? कम से कम बहुमत की भाषा समझ लो। देखिए, गंगा जी की धारा अविरल हो, निर्मल हो, ये हमारी कामना है। इसके लिए हमने पहले भी आंदोलन किया और आज भी हृदय तो आंदोलित है ही है। ये हम लोगों को कहा गया था कि अब सरकार बदल गई है। जिस सरकार के सामने आपने आंदोलन किया था उस समय कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, हमने उसी के सामने आंदोलन किया था। तो हमको कहा गया कि देखिए अब वो सरकार चली गई है, अब नई सरकार आई है, उसको मौका दीजिए। तो हम चुप हो गए थे कि भाई ठीक है, मौका देते हैं। उस सरकार को एक पूरा कार्यकाल मौका हमने दिया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत लंबी काई जमी हुई थी, इसीलिए हमको एक कार्यकाल नहीं दूसरा कार्यकाल का भी अवसर दीजिए। अब दूसरे कार्यकाल का भी काफ़ी समय बीत गया है, तो अब अवसर कब तक दिया जाएगा? तो कुछ दिन के बाद हम लोग इस बात को फिर से उठाएंगे कि भाई आपको पर्याप्त हमने अवसर दिया, आपने अभी तक कुछ करके नहीं दिखाया है, दिखाइए। निर्णय लगेंगे उस समय की परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेंगे, क्योंकि कोई रेमेडी पहले से बना करके नहीं रखी जाती है। लेकिन आवाज़ इस बारे में फिर से उठाई जाएगी, क्योंकि ये लोगों ने हम लोगों से कहा था कि कुछ समय दीजिए, तो समय दिया गया है। और अगर हमने समय दिया है तो फिर हमको पूछने का अधिकार है, तो समय आएगा हम पूछेंगे। श्रीमान, आज आप छोटी काशी में पधारे हैं। आप देखिए, जो असली काशी है, बड़ी काशी जिसको आप कहते हैं, वो तो अब क्योटो बन रही है। तो कम से कम छोटी काशी वाले अब काशी बनाए रखें अपने आप को, वो भी ना क्योटो बनने लग जाएं, यही हम कहना चाहेंगे। और क्या कहेंगे? गुरुजी, वैदिक शिक्षा में अगर बात करें, गुरुकुलों में हमारी वैदिक शिक्षा बहुत अच्छे से दी जाती है। उसके बारे में हमारा ये कहना है कि गुरुकुल पद्धति जब तक थी तब तक भारत विश्वगुरु था। गुरुकुल पद्धति जब से टूट गई तब से भारत विश्व का चेला बन गया, गुरु का पद उसका समाप्त हो गया। फिर से अगर जगत गुरु भारत को बनना है, फिर से पूरे विश्व का नेतृत्व करना है, लीड करनी है, तो उसको फिर से अपने यहाँ गुरुकुल परंपरागत शुरू कर देने पड़ेंगे। और उसके लिए हम लोग स्वयं आगे बढ़े हैं। हमारे पूज्यपाद ब्रह्मलीन जगत गुरु जी महाराज ने हमको आदेश किया था कि जगत गुरुकुलम के नाम से एक गुरुकुल स्थापित करो, एक परिसर हो जिसमें 10,000 विद्यार्थी एक साथ रह करके पारंपरिक विद्या का पारंपरिक तरीके से अध्ययन करें। और वो जब निकल करके आएंगे, जब उनका बैच निकलेगा, तो उनकी विद्या का वैभव देख करके दूसरे लोग भी उस ओर प्रेरित होंगे और फिर से भारत में भारतीयता का वातावरण बनेगा। जगत गुरु जी, गाय और गौवंश से जो दुर्दशा है, कोई भी चर्चा में रहेगा, आपकी बलिहारी है। आप जब तक चाहेंगे चर्चा में रखेंगे, जब चाहेंगे बुला देंगे। चमत्कार है गुरु महाराज जी। देखिए, हमने ये बागेश्वर धाम के बारे में नहीं, हम आम बात कहते हैं कि हमने तो चमत्कार अभी तक नहीं देखा। हमने ये देखा कि लोग हवा में से कुछ भी निकाल देते हैं, भस्म निकाल देते हैं, सिक्का निकाल देते हैं, शिवलिंग निकाल देते हैं, चुनरी निकाल देते हैं, ये सब हमने देखा। लेकिन उससे हमको क्या लाभ, जनता को क्या लाभ? तो ऐसा चमत्कार किस काम का जो जादू की तरह देखने के काम आए, व्यवहार में कुछ आई ना। ऐसी चादर किस काम की जो हमको ठंडी से न बचाए। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये समझते हैं कि अगर कोई चमत्कार है तो लोगों का दुख दूर करने में उसका उपयोग किया जाना चाहिए। अगर कोई अंतर्यामी है तो देश के बारे में जो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं कमरों में बैठ करके, सबसे पहले उनको पकड़वाना चाहिए कि इसके मन में ये चल रहा है। देश के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले सफल हो जा रहे हैं और हम अंतर्यामी बन के बैठे हैं, क्या मतलब है हमारा? ये हमारा कहना है। और हमारे कहने में कोई गलती हो तो आप लोग उसको सुझाइए, हम सुधारने को तैयार हैं। लेकिन वो भी आप नहीं करते हैं। आप किसी व्यक्ति का नाम केवल पूछते हैं कि उनके बारे में बोल दीजिए,
किसी व्यक्ति के बारे में हम क्यों बोल दें? जिसका जैसा चल रहा है चला रहा है। हम तो सिद्धांत की बात कह सकते हैं, और सिद्धांत यही है कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध यही दोनों चीज़ें हैं जो हम पहले कर चुके हैं, उसके बारे में हम भोग रहे हैं। जो अब करेंगे उसका भी हम भोगेंगे। कोई चमत्कार बीच में आकर के हमको बचाने वाला नहीं। बात करने वाले का विरोध कोई नहीं कर सकता। जब सनातन की बात के राजनीति के लिए की जाती है तो दूसरा राजनीति वाला खड़ा होकर के उसका विरोध करने लगता है कि भाई आप इसका लाभ क्यों ले लेंगे। ये बात है। तो सनातन की बात अगर सचमुच कोई कहे, लोक कल्याण की बात कोई निस्वार्थ भाव से कहे, तो कौन विरोध करेगा? हम कोई विरोध नहीं करता दिखाई देता। जब कोई राजनीति के लिए धर्म का उपयोग करने की बात करता है तब जरूर कुछ लोग विरोध करते हैं, और हम समझते हैं कि करना ही चाहिए। धर्म गुरुओं पर उठते सवाल सनातन धर्म। देखिए, धर्म गुरुओं पर कोई सवाल उठता नहीं है। जो तथाकथित धर्मगुरु हैं, जो धर्मगुरु नहीं है वास्तव में, जैसे कालनेमी, वो वास्तव में साधु नहीं था। वो केवल हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोकने के लिए साधु बन के बैठा था। रावण सन्यासी नहीं था, वो केवल सीता जी का हरण करने के लिए सन्यासी बन करके बैठा था। जब ऐसे वेशधारी को आप साधु मान लेंगे तो समस्या उत्पन्न होगी। वास्तविक साधु के बारे में अभी तक कोई उंगली कहीं से नहीं उठी है। रामचरितमानस के बारे में काफी प्रतिक्रिया मिली है। रामचरितमानस के बारे में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, हम ये कहना चाहेंगे कि रामचरितमानस में अगर कोई बात गलत लिखी गई है तो इसके बारे में रामचरितमानस का कोई विशेषज्ञ हो, जो भाषा का विज्ञान हो, जो धर्म का ज्ञानी हो, वो बात करे तो हम लोग विचार करें। राजनीतिज्ञ इसकी बात करते हैं। राजनीतिज्ञ जो है वो संविधान में कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ अच्छाई है, उसकी बात करें तो समझ में आता है। लेकिन वो तो संविधान तो पढ़ते नहीं हैं और ना उसके बारे में कभी चर्चा करते हैं। वो धर्म ग्रंथों के बारे में, देखिए, वकील से कानून की बात हम करते हैं, डॉक्टर से चिकित्सा की बात हम करते हैं। इसी तरह से धर्म की बात धर्माचार्य से होनी चाहिए। राजनीतिज्ञ क्यों धर्म की बात बोलता है? किसी धार्मिक धर्माचार्य ने तो बोला नहीं, भाषा के विज्ञानी ने बोला नहीं, साहित्य के ज्ञानी ने बोला नहीं। राजनीतिज्ञ बोलता है, और वो भी केवल बांटने के लिए कि समाज बंट जाए, दो धारा में हो जाए, तो एक धड़े का वोट इनको मिले, एक का हमको मिलने लग जाए, ताकि पूरा जो खा रहे हैं हम आधा हमको मिल जाए। ये जो राजनीति आप लगाते हो, उसके लिए हमारे रामचरितमानस को, जिस रामचरितमानस को पूरा देश पूजता है, आज सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला, सुना जाने वाला ग्रंथ है रामचरितमानस। और राजनीतिज्ञ, आज के राजनीतिज्ञ जो हैं, उनकी भाषा क्या है? उनकी भाषा है बहुमत। वो कहते हैं जिसका बहुमत है वही काबिज हो जाएगा सत्ता पर। एक वोट जिसका ज़्यादा होता है वही हो जाता है ना सर। ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में प्रतिष्ठित होने के बाद हम हरियाणा की प्रथम यात्रा पर आए हुए हैं, और हरियाणा के सभी 22 जिलों में क्रमशः जा रहे हैं। और हमारे मन में ये भावना भी उठी है कि सभी जिलों में भगवान के जो 24 अवतार हैं श्रीहरि के, उनके एक एक रूप को स्थापित करें। तो उसी क्रम में आज हम भिवानी आए हुए हैं। जी, जगत गुरु जी, गंगा जी को राष्ट्र नदी घोषित करने के लिए हमने आंदोलन 2008 ईस्वी में किया था, और केंद्र की सरकार ने हमारी मांग पर गंगा को राष्ट्र नदी घोषित भी कर दिया। जैसे आप लोग ये सुनकर के ताली बजा रहे हैं, ऐसे ही जब हमारी मांग पर गंगा को राष्ट्र नदी घोषित किया गया था तो हम भी खुश हुए थे। लेकिन हमको आज बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि राष्ट्र नदी घोषित हो जाने के बाद भी गंगा जी में गंदे नाले आज भी धड़ल्ले से गिर रहे हैं। गंगा की धारा को अभी भी जगह जगह बांधा जा रहा है, और गंगा के सम्मान में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। कोई उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। उनको राष्ट्र नदी तो कह दिया गया, लेकिन राष्ट्र नदी का जो प्रोटोकॉल होना चाहिए, जैसे हमारा राष्ट्र ध्वज है, उसको एक प्रोटोकॉल मिला हुआ है कि कोई उसका अपमान करता है तो उसको दंड का विधान है। लेकिन गंगा जी के बारे में ऐसा कोई विधान भारत की केंद्रीय सरकार के द्वारा नहीं बनाया गया। इस बात का हमको दुख है। यही परिस्थिति है अभी।
छात्र राजनीति से शंकराचार्य तक का आपका सफर रहा लंबा। छात्र राजनीति को किस रूप में आप देखते हैं, आज वर्तमान की छात्र राजनीति को बात करें? देखिए, बात यह है कि राजनीति एक ऐसा विषय है, एक ऐसा माध्यम है जिसको अगर सही से उपयोग में लाया जाए तो लोक कल्याण का कार्य बहुत सरल हो सकता है। लेकिन समस्या ये है, इस माध्यम का उपयोग जनता के लिए नहीं, लोक के लिए नहीं, अपने लिए करने लग जा रहे हैं और उसका परिणाम उल्टा हो जा रहा है। राजनीति में जो लोग हैं उनका तो काम बन रहा है, लेकिन जो लोग राजनीति में नहीं हैं वो लोग राजनीति को भोग रहे हैं। समझिए, ऐसी परिस्थिति है। आज सबसे बड़ी समस्या राजनीति ही हो गई है। बोल नहीं सकते कि हम किस तरफ हैं। लोगों ने झूठ बोलना सीख लिया राजनीति के कारण, क्योंकि सच बोल दें तो समस्या हो जाती है। ऐसी परिस्थिति नहीं। हमारा ये कहना है कि जो हमारे सनातन धर्म के स्थान हैं वहाँ पर सनातन धर्म के शास्त्रों में जिन देवताओं का उल्लेख है उनका चित्र, उनकी मूर्ति, उनके बारे में वहाँ पर बात होनी चाहिए। जो शास्त्रीय देवता नहीं हैं उनको जब हम शास्त्रीय देवताओं की पंक्ति में लगा देखते हैं तो हमको लगता है कि इससे गलत संदेश जाएगा, लोग समझेंगे कि ये भी हमारे शास्त्र के देवता हैं, तो इसीलिए हम उनको हटाते हैं। और कोई हमारी उनसे कोई चिढ़ नहीं है, लेकिन जो हमारे शास्त्र हैं उन शास्त्रों के अनुसार व्यवहार देना, मार्गदर्शन करना लोगों का, ये हमारा कर्तव्य है और उसी कर्तव्य के वशीभूत होकर के हम ये कार्य करते हैं। आजकल होना चाहिए था, लेकिन ये है, तो ऐसी परिस्थिति में इस बारे में संज्ञान लिया जाना चाहिए। हम लोग स्वयं भी तैयारी कर रहे हैं कि बहुत हो चुका, अब कम से कम भारत की भूमि पर गाय माता का रक्त न गिरे। तो उसके लिए आगामी जो गोपाष्टमी है, उसी गोपाष्टमी को कोई निर्णायक अभियान चलाने के लिए हम लोग अंदर अंदर चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही उसका कोई स्वरूप बन जाता है, आप लोगों के माध्यम से पूरे देश को हम बताएंगे। आज भिवानी में भी हम जो गौ रक्षा दल के द्वारा यहाँ पर कार्य किया जा रहा है उसका निरीक्षण करने के लिए हम गए थे। जो फ्लाईओवर के नीचे उन्होंने अपाहिज और चोट लगी गायों को उन्होंने रखा है। हमको देख करके प्रसन्नता हुई कि उनकी गायें वहाँ हैं, उनको अच्छे से खिलाया पिलाया गया है। हमने उनको चारा डाला तो उन्होंने बहुत रुचि नहीं ली, इसका मतलब उनका पेट भरा हुआ था। अधिकतर गौशालाओं में तो हम लोग जाते हैं तो चारा डालते ही टूट पड़ती हैं गायें, लेकिन यहाँ की गायों का पेट भरा था, स्वस्थ दिखाई दे रही थी, जगह साफ़ सुथरी थी। अच्छा लगा हमको कि चलो कुछ तो कर रहे हैं। ये आपका क्या नाम है? परमार जी हैं, संजय जी। ये वहाँ हमको लेके गए थे। निस्वार्थ सेवा भाव से समय समय पर इनको परेशान। देखिए, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो गौ सेवक निस्वार्थ भाव से रात की नींद खराब करके, दिन का भोजन खराब करके गौ माता की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उनको धर्मवीर की उपाधि दी जाए और उनके घर की चिंता या तो सरकार करे या तो समाज करना शुरू करे, ताकि वो निश्चिंत होकर के गौ माता की सेवा करें। और उनको किसी मुकदमे में, किसी झूठे आरोप में फंसा देना, उनके ऊपर फिर पुलिसिया अत्याचार करना, ये तो मतलब बहुत ही शर्मनाक बात है, निंदनीय कृत्य है। ये सब नहीं होना चाहिए। उनका सम्मान, देखिए एक समय था जब राजा गौ आदि जो हमारे सनातन धर्म के प्रतीक हैं उनकी रक्षा करता था। आज के जो राजा हैं उनसे हम अपेक्षा करते हैं कि वो आगे बढ़ कर के हमारे धार्मिक प्रतीकों की रक्षा करेंगे। जब वो विफल होने लगते हैं तब कोई हमारा बीच का बच्चा उस कार्य के लिए आगे आता है, आप उसका सहयोग करो। सहयोग नहीं कर सकते हो तो कम से कम प्रताड़ित तो मत करो, ये हमारा कहना है। इसलिए गौ रक्षा का कार्य करने वाले जो बच्चे हैं हमारी दृष्टि में वो धर्मवीर हैं, और वो छुप करके कोई वारदात नहीं कर सकते। छुप करके जो वारदात करता है, किसी को चोट पहुंचाता है, वो काफिर है, वो नपुंसक है, वो जो है डरा हुआ व्यक्ति है, वो अपराधी है। तो उसको स्वीकार करेंगे कि हाँ, हम नहीं सह पाए, हमने ये किया, और अपने आप को कानून के हवाले करेंगे। तो वो हमारे धर्मवीर हैं, और इसी स्पिरिट के साथ हमारे गौ रक्षकों को गाय की सेवा करने की आवश्यकता है।